शिरीष के फूल। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके मुख्य प्रश्न उत्तर। शिरीष की विशेषता बताइए। शिरीष एक बड़ा तथा छायादार वृक्ष है। शिरीष की डाली कमज़ोर होती है। शिरीष बसंत से आषाढ़ तक फूल देता है। शिरीष के फूल कोमल होते हैं, फल कठोर होते हैं और शिरीष का जो फल होता है, फूल होता है, वह फल आने के बाद भी नहीं हटता है। पत्ते और फल इसको ज़बरदस्ती हटाते हैं। ऐसा शिरीष है। शिरीष की विशेषता। शिरीष एक बड़ा और छायादार वृक्ष है। शिरीष की डाली कमज़ोर होती है। शिरीष बसंत से आषाढ़ तक फूल देता है। शिरीष के फूल कोमल होते हैं, फल कठोर होते हैं। फल की ये विशेषता होती है कि वे नए फूल आने पर भी नहीं हटते हैं। लाइक कीजिए। शिरीष के फलों को देखकर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? शिरीष के फल को देखकर लेखक को भारतीय नेताओं की याद आती है कि जिस प्रकार शिरीष के फूल बहुत मजबूत होते हैं, नए फूल के निकलने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक फूल और पत्ते ने हटने के लिए विवश नहीं करते। इसी प्रकार भारतीय नेता भी सत्ता के मोह में चिपके रहते हैं। वे अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि नई पीढ़ी उन्हें धक्का नहीं दे देती। शिरीष के फूल पाठ के में लेखक ने शिरीष के माध्यम से किन भारतीय मान्य मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है? शिरीष का फूल गर्मी, धूल और लू में भी कोमल पुष्पों से सुसज्जित रहता है। शिरीष के माध्यम से मनुष्य की लूटपाट, मारकाट आदि को अविचल रहकर धैर्यपूर्वक सहन करने की प्रवृत्ति, मानवता और समाज के प्रति आस्था, इन मान्य मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया। इस प्रकार शिरीष के फूल पाठ में लेखक ने शिरीष के माध्यम से इन भारतीय मान्य मूल्यों की स्थापना की कि मनुष्य लूटपाट, मारकाट आदि को अविचल रहकर धैर्यपूर्वक सहन करने की प्रवृत्ति, मानवता और समाज के प्रति आस्था, इन मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है। शिरीष के फूल की तरह शिरीष का फूल भी गर्मी, धूल और लू में भी कोमल पुष्पों से सुसज्जित रहता है। शिरीष के माध्यम से ये भावना। शिरीष के फूल में हजारी प्रसाद में क्या समानता दिखी कबीर और कालिदास में? कबीर, कालिदास और शिरीष के फूल में हजारी प्रसाद ने क्या समानता देखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के वृक्ष कबीर और कालिदास में अनासक्ति का गुण देखा। शिरीष का फूल भी जेठ की तपती धूप में हरा भरा रहता है, फूलों से लगा रहता है, विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रहता है और मस्त रहता है। कबीर और कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी थे। वे राग देश से दूर थे, प्रत्येक स्थिति में मस्त रहते थे। यही तीनों में समानता थी। हजारी प्रसाद ने शिरीष के वृक्ष कबीर और कालिदास में क्या समानता देखी? तो ये तीनों में ही अनासक्ति का गुण दिखा। शिरीष का फूल भी जेठ की तपती धूप में हरा भरा और फूलों से लगा रहता है, विपरीत परिस्थिति में जीवित रहता है, मस्त रहता है। कबीर, कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी थे। वे राग द्वेष से दूर थे, प्रत्येक स्थिति में मस्त रहते थे। यही तीनों में समानता थी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।